प्रशांत महासागर के मारियाना द्वीप समूह का एक छोटा सा द्वीप है टिनियान। आमतौर से कोलाहल से दूर प्रकृति के सौंदर्य का धनी है यह द्वीप। इसकी शांति देखकर कोई यह अनुमान भी नहीं लगा सकता कि इसके इतिहास में नरसंहार की एक दर्दनाक घटना छुपी होगी। 6 अगस्त 1945 समय रात का 2:45 टिनियान द्वीप से एक विमान उड़ान भरता है। यह अमेरिकी वायुसेना का विमान है और चालक दल के मुखिया हैं कर्नल पाल्टिबेट्स। एनोला गे नामक यह विमान 393 बम्बार्डमेंट स्क्वाड्रन का है। यह भारी बमबाजी के लिए बनाया गया दस्ता है। टिनियान से उड़ा विमान एनोला गे जापानी समय के अनुसार प्रातः 8:15 पर हिरोशिमा शहर के ऊपर पहुंचता है। इस विमान से शहर पर एक बम गिराया जाता है, दुनिया का पहला एटम बम, जिसका नाम अमेरिकी वैज्ञानिकों ने लिटिल बॉय रखा है। बम हिरोशिमा शहर के सीमा सर्जिकल क्लिनिक पर गिरता है। बम्बार्डिंग के बाद एनोला गे विमान हिरोशिमा शहर से 11 मील दूर निकल चुका था, पर बम के विस्फोट के झटके ने उसे हिलाकर रख दिया। 30,000 टन टीएनटी के बराबर की क्षमता वाले एटम बम लिटिल बॉय ने 1 मील रेडियस के क्षेत्र में आग, धुएं और तबाही का दृश्य खड़ा कर दिया। 80,000 जापानी मारे गए और घायलों की संख्या लाखों में थी। यह जनसंहार विश्व की अद्वितीय घटना थी। हिरोशिमा पर एटम बम के आक्रमण की कहानी के अनेक तथ्य इतिहास तथा साहित्य की पुस्तकों में मिल जाते हैं। कालांतर में इस विषय पर अनेक फिल्में तथा डॉक्यूमेंट्रीज भी बनाई गई, जिनमें इस घटना से जुड़े अनेक तथ्यों की सही गलत जानकारियां दी गई। किंतु इस घटना से जुड़ा एक सवाल ऐसा है जिसके बारे में अब तक सटीक जानकारियां नहीं मिल पाई है। हिरोशिमा पर बम गिराने के बाद कर्नल पाल्टिबेट्स एनोला गे को लेकर कहां गए? क्या वे वापस टिनियान द्वीप पहुंच गए? क्या वे चीन या भारत आ गए? इस सवाल का जवाब इतिहास के पुस्तकों में दर्ज नहीं है। विभिन्न देशों के रक्षा एवं विदेश मंत्रालय भी इस विषय को लेकर खामोशी है। फिल्मों तथा डॉक्यूमेंट्रीज के जवाब संदेहास्पद ही हैं। एनोला गे B-29 सुपर फोर्ट्रेस विमान था। इस विमान की उड़ान क्षमता 3,600 किलोमीटर थी। मतलब यह कि एक बार ईंधन भरने के बाद यह 1,800 किलोमीटर तक उड़ान भरकर वापस लौट सकता था। पर टिनियान से हिरोशिमा की दूरी 2,400 किलोमीटर थी। अतः टिनियान वापस लौटने के लिए एनोला गे को 2,400 किलोमीटर के लिए ईंधन चाहिए था, पर उसके पास अब मात्र 1,200 किलोमीटर का ईंधन ही बचा था। उसे अतिरिक्त ईंधन की आवश्यकता थी, जो उसे जापान तथा टिनियान के बीच पसरे प्रशांत महासागर में नहीं मिल सकता था। अब सवाल उठता है कि एनोला गे को अतिरिक्त ईंधन कहां से मिला? यह जानकारी तभी उपलब्ध हो सकती है जब अमेरिका, चीन, भारत या इंग्लैंड के रक्षा अथवा विदेश मंत्रालय अपना मुंह खोले। अब तक इन सब ने आश्चर्यजनक चुप्पी साध रखी है। इतिहास की पुस्तकें भी इस विषय पर कोई जानकारी नहीं दे पाती।
हमारे पास बस इतनी सी जानकारी है कि 1960 में पॉल टिवेट्स को भारत में सैनिक मामलों का राजनयिक नियुक्त किया गया था। अमेरिका में भारतीय दूतावास ने इस नियुक्ति का कड़ा विरोध किया। परिणाम स्वरूप नियुक्ति रद्द कर दी गई।